हेलो फ्रेंड्स, आज लेके चलूँगा आपको दीनानगर से गुरदासपुर, फिर गुरदासपुर से वापस दीनानगर आते हुए, और बताऊँगा वहाँ एक लोकल रोड साइड ढाबे का लंच का हाल। सबसे पहले निकलता हूँ और जाता हूँ सिविल हॉस्पिटल दीनानगर सिंगूवाल। वहाँ से देखता हूँ तो डॉक्टर नादार थे। फिर डॉक्टर के आने के लिए मैं वहीं वेट लगने लग पड़ता हूँ और इधर उधर निहारता हूँ, लेकिन ना तो पेशेंट है ना ही डॉक्टर है। सुबह के 10 बज गए हैं जी। इन बिटवीन मैं दवाई लेने के बाद निकल जाता हूँ। दवाई लेने के लिए पहले वहाँ डॉक्टर से पर्ची लेनी होगी, फिर आगे जाएंगे मेडिसिन लेने के लिए। मैं अपनी मदर की दवाई लेने के बाद निकल जाता हूँ, गुरदासपुर आता हूँ। गुरदासपुर जाने से पहले ही एक बेअंत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो आज की डेट में ये यूनिवर्सिटी बन गई है। 2007 और 2008 साल के दौरान जब मैंने न्यू हॉलैंड कंपनी में यहाँ एक डीलर खुलवाया था, तो उसका डीलर का एक भाई जो है छोटा, इस बेअंत कॉलेज में पढ़ता था जी। और वो हमें काफ़ी किस्से सुनाया करता था कि बेअंत कॉलेज के सामने एक फ़ौजी का ढाबा है, जहाँ की दाल मखनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे को कभी मौका नहीं मिला यहाँ जाने का, आज ट्राई करता हूँ, देखता हूँ वो ढाबा यहाँ कैसी प्रेपरेशन है और कैसी यहाँ का खाना है जी। सबसे पहले रोड के दूसरी तरफ देखता हूँ। पहले एक छोटा सा चिंदी सा लोकेशन पे ये ढाबा हुआ करता था और बाहर ही बेंच बनाए होते थे, क्योंकि जगह की कमी थी, लोग रोड पे ही खाना खाते थे। आप ये मेरे YouTube चैनल कारवां संधू पे इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी जरूर दबाना जी। अपनी 16 साल की इस मंजिल में इस ढाबे ने बहुत सारी मतलब तरक्की कर ली है जी। प्यारे दोस्तों, अब इस ढाबे वाले ने एक नई जगह पे बिल्कुल पास ही थोड़ी चौड़ी जगह लेके अपना एक नया रेस्टोरेंट रेडी कर लिया है। तब जाके मैं ऑर्डर कर देता हूँ एक दाल मखनी, और साथ में मंगवाता हूँ जी प्लेन रोटी, और दाल मखनी के साथ थोड़ा आलू प्याज और कांदा प्याज और सलाद के रूप में लेता हूँ। साथ में लेता हूँ हरी मिर्ची और कर देता हूँ खाना। बहुत बढ़िया खाना था, एकदम मस्त खाना है। जब भी आप हाईवे पे टुवर्ड्स अमृतसर पठानकोट आप रास्ते में आपको इन बिटवीन यहाँ भूख लगे, तो एकदम सिंपल सादा और बढ़िया तड़क फड़क वाला ताज़ा तरीन खाना, वेज खाना मिलता है इस जगह पे जी। प्यारे दोस्तों, ये खाना खाने के बाद मैं गांव क्रॉस करता हूँ, रंजीत बाग। शायद ये महाराजा रंजीत सिंह के दौरान बनाया गया ये एक गांव था, जहाँ पे बहुत सारे आम के बाग होते थे। स्पेशली ये दीनानगर बेल्ट और गुरदासपुर बेल्ट में बहुत सारे आम के बाग बगीचे हैं, और ये महाराजा रंजीत सिंह की गर्मियों की एक ख़ास यहाँ आरामगाह भी है, जहाँ महाराजा रंजीत सिंह आया करते थे अपने शासन के दौरान, और यहाँ पड़ाव करते थे और ठहरते थे जी। दोस्तों, जैसे ही मैं रंजीत बाग क्रॉस करता हूँ तो आगे एक छोटा सा गांव आता है, राइट साइड में मद्दोवाल, और इसके लेफ़्ट साइड में थोड़े 2-3 ऐसे घर हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू उठती है और एकदम नाक जल जाती है, जो कि शायद मरे हुए पशुओं की चमड़ियाँ उतारते हैं। इस तरह की बदबू आती है गंदी, लेकिन क्या करें, मुंह में रुमाल बांध के यहाँ से गुजरना पड़ता है जी। धीरे धीरे मैं अपनी स्कूटर लेके आगे बढ़ता जाता हूँ, और ये लोकेशन जो है, पहले ये सिंगल रोड हुआ करती थी, अभी ये डबल रोड हो गई है दोनों तरफ। तो उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम में ये ट्रैफिक जैसे और बढ़ेगा तो ये रोड 6 लेन भी हो जाएगी जी। प्यारे दोस्तों, जैसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो एक यहाँ से हल्की सी चढ़ाई आगे आ जाती है, और इसके राइट साइड में एक ईंटों का भट्टा भी आता है। ये है छोटे छोटे वो मकान और कॉलोनी नुमा, जहाँ पे बहुत गंदी बदबू आती है जी। दोस्तों, बहुत सारा लोकल कन्वीनियंस चलता है, जैसे दीनानगर गुरदासपुर में बड़ी बसें भी चलती हैं 52 सीटर, और उसके अलावा छोटे छोटे ये 3 व्हीलर और ऑटो भी चलते हैं जी। ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा जैसे हम आगे आते हैं तो ये जो चढ़ाई ऊपर दिख रही थी रोड, उसके राइट साइड में पीर बाबा की जगह बनी हुई है, और यहाँ से फिर ढलान चालू हो जाती है, यानी कि
आगे का एरिया जो है डाउन में आ जाता है। वहाँ मतलब जो ज़मीन जो है सतह ज़मीन की नीची है जी, और ये नीची स्लोप वाइज जगह जो है आगे बढ़ते जाते हैं तो एक और गांव आ जाता है पनियाड़। यहाँ भी हमें बहुत गंदी बदबू, एक डिफरेंट काइंड की बदबू का सामना करना पड़ता है जी। मतलब ये जोन जो है बदबू जोन, अगर हम इसको कह दें तो गलत नहीं होगा जी। ये शुगर फैक्ट्री का जो वेस्ट वाटर निकलता है, यहाँ गंदा पानी निकलता है, इम्प्योर पानी निकलता है, या फिर यहाँ से जो मड निकलती है शुगर केन की, गन्ने की, उसकी बहुत गंदी सी सड़ांध निकलती है। पता नहीं इधर उधर रहने वाले लोग ये कैसे सहारते और उसको सहते हैं जी। यहाँ बहुत बड़े ट्रकों का जमावड़ा है। दोनों रोड के दोनों तरफ ही खुले पार्किंग रख छोड़ी हैं, जहाँ ये इंटरकनेक्ट करने वाली बड़ी बड़ी ट्रक आके रुकती हैं, स्नान करती हैं। बड़े बड़े यहाँ टब, स्विमिंग पूल बने हुए हैं चबच्चे टाइप के, जहाँ लोग, ड्राइवर लोग नहा के फ्रेश होके खाना वाना खा के आगे निकलते हैं जी। तो मैं कह रहा था कि यहाँ इस पनियाड़ गांव में एक अलग तरह की बदबू फिर सूंघनी पड़ती है। यहाँ ना चाहते हुए भी वो नाक कान आँख से अंदर दिमाग में घुस जाती है और एक सनसनी पैदा कर देती है, और मन विचलित हो जाता है कि जल्दी से इस जोन से निकल जाएगी। देखिए वो राइट साइड में बड़ा सा चिमनी जो है वो शुगर फैक्ट्री का ही है। ये एक पंजाब गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है, जो अभी बढ़ के और इसका कैपेसिटी बढ़ा दिया गया है, ताकि यहाँ सराउंडिंग में जो शुगर केन की बुवाई है उसको और बढ़ाया जा सके जी। देखिए ये जब से हम देख रहे हैं ये ऐसा ही है। दोनों तरफ ही छोटे छोटे ट्रकों की वर्कशॉप बनी हुई हैं, जहाँ पे ट्रक वाले अपना गाड़ी का रिपेयर करवाते हैं जी। तो ये डेंजर जोन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि एक बदबू जोन को क्रॉस करता हुआ मैं आगे निकलता जाता हूँ अपने गांव की ओर। प्यारे दोस्तों, इस शुगर फैक्ट्री से जो गंदा पानी है उसको रीट्रीट करके दोबारा साफ़ किया जाता है, लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए जो हमारा पंजाब गवर्नमेंट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, शायद ही वो यहाँ आके इंस्पेक्शन करता है या नहीं, या फिर उसका जो टाइम स्पैन है इस इंस्पेक्शन करने का 6 महीने से ऊपर का रहता है, या फिर उससे भी ज़्यादा का। इसी वजह से ये बदबू इतनी फैलती है, और लोग जो वर्किंग स्टाफ है वहाँ का, वो वहाँ उसको केयर करता नहीं है जी। दोस्तों, यही सोच विचार करते हुए मैं आगे आ जाता हूँ, और थोड़ा सा आगे आने पर पनियाड़ जैसे क्रॉस करता हूँ तो एक और छोटा सा गांव आता है, नारंगपुर। भले ही दीनानगर एक छोटा सा शहर है, लेकिन फिर भी यहाँ काफ़ी सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, जैसे कि गुप्ता कंड्यूट पाइप है, महाजन। दीनानगर एक महाजनों का शहर है। यहाँ छोटे छोटे कंड्यूट पाइप और रबर फैक्ट्री, फिर प्लाईवुड फैक्ट्रीज, फिर राइस शेलर्स, इस तरह के छोटे छोटे यूनिट लगे हुए हैं, जिससे कि लोकल छोटे छोटे व्यापारियों को काफ़ी सारा इसका आसरा है, और पब्लिक को भी, जो यहाँ काम करते हैं रेगुलर और डेली बेसिस पे जी। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक राइट साइड में एक पानी का टंकी बना हुआ है। ये शायद नारंगपुर गांव का ही टंकी है। ये देखिए, आगे और आता हूँ तो लेफ्ट साइड में पठानकोट से आने वाला अंदर वाला रोड जो है वो भी दिख जाता है, जो इस मेन हाईवे को मिल जाता है। वो पनियाड़ के बीच में निकलता हुआ अंदर ही अंदर से चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गुरदासपुर को, दीनानगर से। मेरे दोस्तों, अभी जैसे मैं गुरदासपुर से आ रहा हूँ तो ये लेबाई है जहाँ से गुजरता हूँ। ये गांव नारंगपुर का ही है जी। आगे देखिए, वो बाईपास से आया हुआ निकला हुआ रोड मेन रोड को मिल गया है, और आपका भाई चलता हुआ बाईपास में आगे बढ़ता आ गया है। ये देखिए, ये है वो रोड
जहाँ से वो 3 व्हीलर ऑटो निकली है और मेन रोड पे आके चढ़ गई है जी। आपका भाई और आगे जाता हुआ लेफ़्ट साइड के लिए मुड़ जाएगा, जहाँ से मैं दीनानगर का पहला गांव जिसको बोलता है चंडे चक में पहुंच जाऊंगा। पहले दोस्तों चंडे चक से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर एक और गांव आ जाता है जिसका नाम है लोहगढ़, और लोहगढ़ के आसपास ही अभी इंडिया की नहीं दीनानगर की सब तहसील यहाँ शिफ्ट हो गई है जी। देखिए जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मैं बाईपास क्रॉस करता हूँ तो देखिए यही रोड जो है आगे चल के हिमाचल के लिए भी चली जाती है, यही रोड जो है आगे चल के JNK को भी मिल जाती है जी। ये डिस्टेंस लगभग 12 या 13 किलोमीटर का है गुरदासपुर से चल के दीनानगर का। अभी हम आ गए हैं उसी गांव में चंडे चक में। हाँ जी, रोड सिंगल होने की वजह से यहाँ कई बार रात को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। अभी भी इस रोड के दोनों तरफ पुराने आमों के पेड़ हैं जो बहुत ही पुराने हैं, शायद हमारे बचपन से भी पहले के, यानी कि आप ये समझो कि वो 50-60 साल से भी पुराने वृक्ष हैं आम के। लेकिन सफ़ेदा उसके बाद में लगाया गया था। ये सफ़ेदे के वृक्ष भी लगे हुए हैं दोनों रोड के दोनों तरफ जी। इस गांव में चंडे चक से आगे जो आ जाए तो लोहगढ़ में यहाँ छोटे छोटे 2 मैरिज पैलेस भी बने हुए हैं, बैंक्वेट हॉल भी हैं जी, और पेट्रोल पंप भी खुल गए हैं। बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाता है इन बिटवीन, पीछे से एक बस आती है रॉबिन। मेरा दोस्तों आज भी याद है इस बस में बैठ के हम गुरदासपुर के लिए ट्यूशन लेने के लिए जाया करते थे जी। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है स्पीड ब्रेकर, यहाँ बिल्कुल एकदम स्पीड ब्रेक ही हो जाती है, एकदम गाड़ी रुक ही जाती है। अच्छी बात है क्योंकि यहाँ से एक चौराहा है, चारों तरफ से रोड मिलती है, तो यहाँ पे रुकना तो बनता है जी। तो मतलब ये है कि बहुत, ये देखिए एकदम उठा के मारा और फिर आगे बढ़ता चला जाता हूँ। प्यारे दोस्तों जहाँ पे इंटरप्शन हो वहाँ पे पार्किंग खड़ी करके और ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं कई लोग। देखिए मैं कह रहा था पुराने आमों के पेड़ हैं और फिर उसके बाद आ जाते हैं बीच बीच में सफ़ेदे के वृक्ष भी जी, और इन बिटवीन किसी जगह पे जामुन के पेड़ भी हैं जी। और थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ तो आदर्श कॉलोनी करके एक गांव है, वो भी आ जाता है। प्यारे दोस्तों अब हम लगभग दीनानगर पहुंच ही गए हैं आउटर जोन में। सबसे पहले आएगा एक आर्या स्कूल, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम दीनानगर के आगे एंटर कर जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो जी, धन्यवाद करता हूं आपको। बाय बाय, मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो में। थैंक यू।